औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और पूरे दुनिया के उम्मत मुसलमान, देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आने वाले 13 फरवरी जुमेरात के दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो 15 शाबान की रात इंशाअल्लाह होगी, जिसे पूरे शरीयत इस्लाम में शब बरात लोग जानते हैं। 15 शाबान की रात 13 तारीख को जुमेरात की रात इंशाअल्लाह आएगी, जिसे लोग शब बरात कहते हैं। एक बहुत बड़ी उम्मत का तबका है जिन्हें दो अल्फाज है, शब और बरात, दोनों को मालूम नहीं। बड़ी शीन से है शब, ऊपर देखिए शब बरात की फजीलत। आज के वीडियो को जो टॉपिक ही मैंने बनाया है, थंबनेल टाइटल, शब बरात की फजीलत और बिदआत, लिहाजा दोनों हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारा ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी सी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जल्दी से, ताकि आप लोग होशियार हो जाएं। नीचे लिखा भी है होशियार काशन। शब बारात की फजीलत भी है और उसमें बहुत ज़बरदस्त बिदआत भी है। तो शब का मतलब होता है बड़ी शीन, शब का मतलब होता है रात, और बारात का मतलब होता है छुटकारा। तो रात और छुटकारा किससे? जहन्नम से छुटकारा। मैं एकदम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का निचोड़ और मफहूम का बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल 11 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो सब मतलब होता है रात, शब मतलब रात, और बारात मतलब छुटकारा। किससे छुटकारा? जहन्नम से छुटकारा। अब इतने ही काफ़ी है मुसलमान मर्द औरत के लिए कि मुझे और आपको अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से छुटकारा दे देंगे तो दूसरी जगह क्या है? जन्नत। मार ले गए, दुनिया और आखिरत सब कामयाबी हो गई। लिहाजा शब बारात की कुछ फजीलतें भी हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त रसूमात हैं जिन्हें बिदात कहते हैं। लिहाजा हमको आपको समझना पड़ेगा, छोटी सी वीडियो में नहीं समझ पाएंगे कि जैसे तौहीद और शिर्क दोनों सटा हुआ है। तौहीद और शिर्क जैसे पानी में दूध में पानी मिला दिया जाए, जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए, फिर हम और आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, इम्तियाज़ नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे पानी कहाँ है दूध कहाँ है, दोनों मिल गया। वैसे तौहीद और शिर्क एकदम बारीक लकीर है। उसी तरह से सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और बिदात दोनों भी ऐसी ही है, चोली दामन का साथ। मैंने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दिया आपको, जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए, दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर पता नहीं लगेगा दूध कहाँ है पानी है। वैसे तौहीद और शिर्क बिल्लाह है। उसी तरह सुन्नत और बिदात में भी है कि जैसे दोनों को मिला दिया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सुन्नत कौन सी चीज़ है, बिदअत कौन सी चीज़ है। इसका एक मिसाल दे दें कि जैसे कोई आदमी अपने लिए गंडा, तावीज़, काला धागा बांधता है गले में, कमर में, हाथ में, तो वो शिर्क कर दिया, क्योंकि अल्लाह की ताकत पे, दुआ पे यकीन नहीं है। अब वो काले धागे पे उसका यकीन चला गया। ये शिर्क है, शिर्क के बड़े दर्जे हैं, ये शिर्क है। उसी तरह सुन्नत और बिदअत में ये है कि अगर कोई आदमी कहे कि एक रकात नमाज में 2 सजदे हैं, मैं 2 के जगह पे 3 कर दूं, उसमें तो सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला और ज़्यादा पढ़ दूंगा, 5 बार 10 बार पढ़ दूंगा, तो 2 सजदे के जगह पे मैं 3 सजदा कर दूं एक रकात में, तो नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर दी। उसी तरह जमात की नमाज में जब इमाम साहब खड़े होते हैं मुसल्ले पे, मौज्जिन साहब पीछे से अकामत कहते हैं, तो लास्ट में जब कहते हैं क़द क़ामतिस सलात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही रुक जाते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं ये तो आधा कलमा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिला दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यहाँ कलमा नहीं पढ़ा जा रही है, यहाँ अकामत कही जा रही है। जैसे अकामत हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, वैसे करेंगे तब तो नमाज होगी, वरना बिदअत हो जाएगा। आप कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म कर दिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, वो भी मिला देते हैं इसमें, वो बिदअत हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। लिहाजा शब बारात छुटकारे की रात,
यानी जहन्नम से छुटकारे की रात। उस रात को वैसे तो इस्लाम मजहब में, शरीयत इस्लाम में बहुतेरी रातें हैं, जैसे रमज़ानुल मुक़द्दस में आखिरी पूरी रमज़ान का आखिरी अशरा पूरा, या उसमें कम से कम 5 रातें जो हैं ताक वाली, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। तो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरे की पूरी रातें, फिर 5 ताक रातें, फिर उसके बाद जिस दिन चाँद हो जाए सव्वाल का, सुबह ईद होगी, वो रात वाली रात लैलतुल ज़ायदा कहलाती है। इसी तरह जब हज होता है तो 1 जिलहिज से लेके 10 जिलहिज तक की रातों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है। तो कई रातें ऐसी हैं जो बड़ी फजीलत की हैं। लिहाजा जो शब बारात भी है उसकी फजीलत यह है कि ठीक बहुत ज़्यादा, थोड़ा करने पे ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, तो नेकियां करनी है। अब फजीलत में यही है कि हम और आप मर्द हजरात अपनी मस्जिदों में इबादत करें, सलात तस्बीह नहीं पढ़ें वो भी पढ़ें, नफली इबादत करें, फ़र्ज नमाजें पढ़ें, कुरान की तलावत करें, तस्बीहात करें, इस्तग़फ़ार करें, दरूद पढ़ें, दुआएं मांगें, खैरात मांगें, खैरात करें, अल्लाह से दुआएं मांगें, मग़फ़िरत करें, तौबा करें, मग़फ़िरत करें, अल्लाह से दुआएं मांगें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदे भेजें, कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, जो जैसा चाहे करें, सदका करें, खैरात करें, गरीबों को खिलाएं। ये हो गई नेकी का काम। वैसे तो ये 365 दिन किया जा सकता है साल का साल, ये नेकी का काम है, ये फजीलत है, कुछ भी करें। उसके बाद दूसरे दिन, एक दिन आप शाबान के रोजे भी रख सकते हैं, तो फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। ये सब काम नेकी का है। जुमेरात आने वाली जुमेरात, आगे आने वाली जुमेरात को रात को इबादत करें, डट के इबादत करें, शहरी कर लें, जुमे के दिन का एक रोज़ा शाबान की नियत से सुन्नत का रोज़ा रख लें, इंशाअल्लाह हमको आपको बहुत नेकियां मिलेंगी। एकदम शॉर्टकट फजीलत हो गई, बहुत सी हदीसों का मजमुआ है, उसका मफहूम मैंने कह दिया। अब दूसरी जगह पे बताना ज़रूरी है कि जो बिदात है, बहुत खुराफात, हलवा खिचड़ा, अगरबत्ती, कब्रों पे जा कर के दुनिया भर का फूल माला क्या क्या चढ़ाना, वगैरह वगैरह वगैरह, न्याज, फातिहा, हलवा, दुनिया भर का एहतमाम, खिचड़ा, दावत, मतलब इबादत से हट के हर काम वो करना जो नेकी समझ के आप कर रहे हैं, वही सब बिदात है। वो न कुरान में है न हदीस में है। इसीलिए कुछ हजरात शब बारात को चिढ़ा देते हैं, कहते हैं कि शब बारात नहीं है, ये मुर्दों की बारात है। यहाँ तक कि हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे कब्रस्तान की सजावट होती है, कुमकुमे लगते हैं, लाइटें लगती हैं, वगैरह वगैरह क्या क्या। लोग हंसते हैं, कहते हैं ये शब बारात नहीं है, ये मुर्दों की बारात है। यहाँ तक कि कुछ बदअकीदा मुसलमान ये सोचते हैं हिंदू भाइयों की तरह कि मेरे घर में मरे हुए जो पुरखे हैं, बाप दादा, उनकी रूहें हमारे घर में आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा अल्लाह इन सब से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। मेरे भाई, खिचड़ा, बिरयानी, मलीदा, हलवा, खीर, रूहों को आना, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी तस्वुर है, ये सब बातिल अकीदा है। हाँ, कब्रस्तान आप जा सकते हैं, कब्रस्तान तो 365 दिन साल का साल जाना चाहिए, उस दिन भी जा सकते हैं, लेकिन खुराफात ना करें। अगरबत्ती जलाना, ये करना, वो करना, ये सब बहुत, मतलब बताया मैंने कि जहाँ सुन्नत समझ के करेंगे वहीं बिदअत हो जाएगा, नेकी की जगह पे गुनाह मिलेगा। ऐसे में फजीलत यही है कि नमाज पढ़ें, दूसरे दिन का रोज़ा रख लें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। औरतें अपनी घरों में तस्बीहात की, दुआओं की, तस्बीहात की, इस्तग़फ़ार की, दरूद की पाबंदी करें। मर्द हज़रात अपने मस्जिदों में इज्तिमाई अमल में भी जुड़े और इज्तिमाई अमल में भी जुड़ें और इनफरादी अमल में नफले पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह से मांगें, दरूद पढ़ें। ये सब नेकी है। और इन सब चीज़ को छोड़कर रात भर जगना, सैर करना, लेफ़्ट राइट करना, हलवा खाना और उसके बाद खिचड़ा बनाना और ढोल धतूरा करना, उसके बाद कब्रों पे जाके वहाँ फूल पत्ती चढ़ाना, वगैरह 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 वगैरह, ये सब गुनाह अजीम है, बिदअत है।
لہٰذا آج کا ویڈیو بڑا نہ ہو جائے، ایک دم شارٹ کٹ میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ شب برات یعنی چھٹکارے والی رات، یعنی جہنم سے چھٹکارا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو جہنم سے چھٹکارا تبھی ملے گا جب ہم اور آپ دعا کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور اللہ سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے انتقال کیے ہوئے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے، زندہ مردہ سب کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے جب دعا کریں گے، تب اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے۔ برات، جہنم سے چھٹکارا دیں گے تو دوسری جگہ جنت ہے۔ لاسٹ میں بڑی نہ ہو جائے ویڈیو، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توحید اور شرک اور سنت اور بدعت کی فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔